नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि दिल का क्या कसूर। वर्ल्ड हार्ट डे पर यह बात करना इसलिए लाजमी है कि आप दिल इन दिनों कमज़ोर हो चला है। आए दिन किस्से सुनते हैं हार्ट फेलियर के, हार्ट अटैक्स के। फिट और यंग लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। कई सेलिब्रिटी डेथ हमने देखी है सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से पिछले कुछ दिनों में। लेकिन क्या ये दिल की वजह से है या हमारी वजह से? यानी दिल कसूरवार है या हम उसके कसूरवार है? आखिर हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं दिल के साथ कि ये अब हमारे साथ उतना वफादार नहीं रहा और कभी भी फेल हो जाता है? तो आज इसी पर बातचीत होगी, लेकिन आइए उससे पहले नज़र डालते हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो हमारे इस दिल को बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं। हो क्या रहा है दिल के साथ? तो देखिए, बीमार दिल, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की अगर हम बात करें तो असमय मौत की सबसे बड़ी वजह एक है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। दुनिया में हर साल करीब 1.25 करोड़ के आसपास मौतें सिर्फ दिल की बीमारियों से होती हैं। 20% जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ वो मौतें भारत में होती हैं। ये प्रतिशत बहुत बड़ा है किसी देश के लिहाज से। और पश्चिमी देशों के अगर हम बात करें तो भारतीयों को 10 साल पहले ही, मतलब एक उम्र के पड़ाव में 10 साल पहले ही वो इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उनका दिल कमज़ोर हो जाता है और तेज़ी के साथ जो दिल की बीमारियों से जुड़े मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बात काफ़ी अफसोसजनक है। और कम उम्र में सीवीडीज़ यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से जो मौत हो रही है या परेशानियां हो रही हैं वो एक बड़ी चिंता है। अब यंग लोगों को भी, पहले माना जाता था कि बुजुर्ग लोगों को दिल की बीमारी होती थी 50 के बाद, 60 के बाद, लेकिन अब यंग लोगों को हो रहे। थोड़ी सी बात बस इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के मुकाबले ये समस्या आधी है। तो क्या खराब एनवायरनमेंट, खराब जीवन शैली, ये सब इसके कारण है? इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ हम आपसे कराते हैं कि कौन कौन है आज हमारे साथ। तो आज मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कपूर साहब कार्यक्रम में हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल की डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अपर्णा जायसवाल और बॉम्बे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डॉक्टर सुजाता मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कपूर, आपसे हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल हमारा इन दिनों बहुत दुर्बल हो गया है। क्या कारण है? पहले इतना नहीं देखते सुनते थे इस तरह की चीज़ें। पहले तो ये भी था कि हार्ट अटैक एक बार में आता ही नहीं है, वो 3 बार, मतलब तीसरी बार में ऐसा होता था कि जानलेवा बनता है। लेकिन आजकल तो पहला अटैक या हार्ट फेलियर या जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें, दिल का एक झटका और सब खत्म है। ऐसा क्या बदल गया है? बिल्कुल। बहुत से चेंजेस आए हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे हम प्रैक्टिस करते थे 10 साल पहले, तो हार्ट अटैक तब भी हुआ करते थे, बट तब जो एवरेज एज था किसी पेशेंट का जो हार्ट अटैक से प्रेजेंट करते थे हमारी इमरजेंसी में, वो 55-60 के लगभग हुआ करता था। अभी सबसे बड़ा चेंज क्या देखने में सामने आया, अभी जो एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक है वो 35 से 40 साल के इतने इतने व्यक्ति, इतने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। और दूसरा एक चेंज, जो पहले हार्ट अटैक में मोर्टेलिटी है, जो लाइफ लॉस है, वो बहुत तेज गति से बढ़ गया है। आई थिंक इसके कारण में जाना जरूरी है, इसको डिस्कस करना जरूरी है। और सबसे बड़ा कारण, मैं पहली चीज इस बात के लिए ये मानता हूँ, व्हाई यंग पर्सन्स आर मोर वल्नरेबल, उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ, आजकल का जो यूथ है वो बहुत हेविली एम्बिशियस है। एम्बिशियस होना, मैं ये नहीं बोलूंगा खराब बात है, अच्छी बात है। अपने टारगेट्स को आप बना के रखें, उनको अचीव करने का पूरा कोशिश करें, बट उसके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम फ्रेम भी सेट करें। जो जो टारगेट आपके 2 साल में अचीव होने चाहिए, अगर वो टारगेट्स आप 3 महीना में चेज करने लगेंगे तो एक स्ट्रेस लेवल अलग ही दायरे में चला जाएगा। और उस स्ट्रेस लेवल से क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जो हार्ट को वल्नरेबल बनाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ा देते हैं। ओके। तो ये एक मेजर कारण मैं मानता हूं कि यंग बंदे जो इसकी चपेट में आने लगे हैं, उसका मेजर कारण ये है। दूसरा, मोर्टेलिटी क्यों बढ़ गया है? अब इसी को चलते देखें, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस और स्ट्रेसेस के चलते हार्ट पे लोड आता है, स्ट्रेन आता है, हार्ट उसको एकदम से नहीं ले पाता। और जो मैसिव हार्ट अटैक, जो पहले कई बार माइल्ड हार्ट अटैक्स हम लोग सुना करते थे, अब उसका प्रोपोर्शन
पहले हार्ट अटैक का मैसिव हार्ट अटैक की तरफ चला गया है। सो यूजुअली पेशेंट्स लैंड अप विद फर्स्ट हार्ट अटैक एज अ मैसिव हार्ट अटैक, और मैसिव हार्ट अटैक में ही मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ रीजन है जो चीजें हमें सामने आए। एग्जांपल्स आर राजू श्रीवास्तव died while doing a gym, I mean almost dead, although he reached AIMS well in time but salvage नहीं हो पाए। Then KK singer KK is another example जहाँ पे कुछ उनको तकलीफ हुआ बट वो मिस आउट हो गया, इग्नोर हो गया। तो ये सब कारण है जिसको हमें विश्लेषण करने की बहुत हद तक जरूरत है, और इसके डेप्थ में और जाके डिस्कशन करते रहें, तभी हम इन सब लाइफ्स को बचा पाएंगे, सैल्वेज कर पाएंगे। जी, तो जैसा आपने सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया और ढेर सारे उदाहरण हैं। हाल फिलहाल हमने पिछले हफ्ते एक शो किया था जब हमने बात की थी कि एक मैराथन रनर थे जो कई साल से भाग रहे थे, IITN भी थे। ऐसा भी नहीं कि भाई आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको उतनी अवेयरनेस नहीं, लेकिन वो अपनी डेडलाइन के पहले, मतलब जो फिनिश लाइन थे उससे कुछ मीटर पहले गिर गए, उन्हें अटैक आया। तो डॉक्टर अपर्णा मुझे बताइए कि ये सारे नाम मैं ले लूँ बड़े बड़े, या उसके अलावा भी जो लोग, जो सक्षम लोग हैं, और मुझे लगता है कि सभी लोग अब जागरूक भी हैं तो हार्ट चेकअप्स वगैरह भी कराते होंगे, तो जो ये प्री चेकअप्स होते हैं इन दिनों, उसमें क्या बिल्कुल पता नहीं लगता या आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका हार्ट उस लिमिट पे पहुंच गया जहां किसी भी दिन आपको धोखा दे देगा? नमस्कार। एंड सबसे पहले आपने ये सवाल उठाया था कि क्या हमारा हार्ट हमारा साथ नहीं दे रहा या हम हार्ट का साथ नहीं दे रहे। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं सबको कहना चाहूँगी कि हमारा हार्ट हमारा साथ देता है, हम उसका साथ नहीं देते। उस बात को हम सबको समझना है और वहीं से आगे बढ़ना है। और जहाँ तक रहा सवाल आपका कि ये जो हेल्दी लोग हैं और इनको प्रॉब्लम्स हुई, जैसे मैराथन रनर हुआ या जो बाकी सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या टेस्ट हमें धोखा देते हैं? ये हमको समझना है। जो सडन कार्डियक डेथ है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री है ऑफ हार्ट डिजीज़, आप ओबेसिटी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप ये सब कामों में लगे हुए हैं और आप इनका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर आपका हार्ट का टेस्ट नॉर्मल भी आए, यू आर एट रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक डेथ। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने नंबर्स को सही रखना है। ये नंबर्स हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर जानकारी है, आपको अपना नंबर 130/80 से कम रखना है। अपना डायबिटीज़ ब्लड शुगर को, आपको अपने फास्टिंग ब्लड शुगर को 100 से कम रखना है। टोटल कोलेस्ट्रॉल को लगभग 150 के करीब रखना है। स्मोकिंग आपको नहीं करनी है और अल्कोहल की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। अगर आप ये सब करेंगे और आप अपना हार्ट का टेस्ट करेंगे और वो स्वस्थ आएगा, द चांसेस दैट यू विल हैव अ हार्ट अटैक और अ सडन कार्डियक डेथ मिनिमाइज हो जाते हैं। बट अगर आप ये नंबर्स को कंट्रोल में नहीं रखते और आपके हार्ट का टेस्ट जैसे कि एक स्ट्रेस इको करते हैं और वो नॉर्मल आता है, फिर भी आपकी क्षमता है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो टेक होम मैसेज इस बात, मेरे क्वेश्चन का यही है कि आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको जो नंबर्स मैंने बताए उनको सही रखना होगा, कंट्रोल में रखिए, फिर आपके हार्ट के टेस्ट सही रहेंगे। जी ठीक है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बात मैम कि आपका इको हो सकता है आपको धोखा दे दे, आपका ट्रेडमिल टेस्ट हो सकता है सही आ जाए उन कंडीशंस में, लेकिन आप अपने नंबर्स को सही रखिए, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो और दूसरी चीजें, तो फिर इसके चांसेस कम रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर सुजाता मेहता, वो ये है कि अब ये लेमन की भाषा में मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इन दिनों काफ़ी चर्चा होती है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, क्योंकि जस्ट हमने कोरोना के अलग अलग जो इवेंट्स हुए उनमें देखा कि लोगों को हार्ट अटैक काफ़ी बढ़े उसके दौरान जिनको कोरोना हुआ। क्या इसका उससे कोई संबंध है? क्या हम जनरली कह सकते हैं कि कोरोना के बाद इन जनरल हमारे हार्ट थोड़े वीक हो गए हैं? एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। जस्ट आफ्टर द कोरोना पैंडेमिक, आई एम अ फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। सो मैंने ये कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारे पेशेंट्स में, आज तक गए 2.5 साल हम लोगों ने बहुत ICU से क्रिटिकली इल पेशेंट्स देखे हैं कोविड के।
और उनमें स्पेशली द वंस पहले वेव में जो सीनियर सिटीजन्स थे जिनको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, उन लोगों में हम लोग देख रहे थे कि उनको कोविड के दरमियान जब वो आईसीयू में एडमिट थे तब उनके कुछ पैरामीटर्स हमको दिखाते थे कि वो बराबर नहीं जा रहे, और ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे उनको हार्ट अटैक आ रहे थे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा था। ये तो हार्ट रिलेटेड है। बाकी कार्डियोवैस्कुलर, जिसे हम हार्ट एंड वेसल, वैस्कुलर, तो वेसल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वेसल में ब्लॉकेजेस आ रहे थे, क्लॉट्स बन रहे थे। तो ये सब कोविड का असर था, क्योंकि कोविड ब्लड को ज़्यादा थिक बनाता है। ये फर्स्ट वेव में हमने बहुत सीनियर सिटीजन्स में देखा। सब्सिक्वेंट सेकेंड वेव, थर्ड वेव में हमने बहुत यंग लोगों को भी ये फेस करते हुए देखा कि उनको बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हार्ट अटैक्स आ रहे थे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहे थे, और काफ़ी सारी मॉर्टेलिटी, डेथ था, वो ये कार्डियक इवेंट से बढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग कुछ पेशेंट्स को देख रहे हैं जिनका कोविड, पोस्ट कोविड, उनको ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स आए हैं कोविड के कारण। उनका ब्लड थिक था, कुछ लोगों को ऑटो इम्यून फीचर्स डेवलप हुए थे, उसके कारण उनका ब्लड थिक था। उन लोगों को अभी तक ब्लड थिनर्स लेने, ब्लड थिनर्स यानी एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड थिनर जिसे हम स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं, वो लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अभी भी रिस्क हो रहा है कि कहाँ पैर में ब्लड क्लॉट हो रहा है, हाथ में ब्लड क्लॉट हो रहा है, लंग्स में क्लॉट हो रहा है। तो ये कोविड का स्पेशल इफेक्ट था कि उसके कारण ब्लड थिक हो रहा था। तो कोविड के कारण, कोविड के दरमियान और इवन पोस्ट कोविड, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स सफरिंग दिस प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स। जी ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं अपने बाकी के दो विशेषज्ञ से भी इन पे उनकी राय लूंगा। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेता हूँ, लेकिन एक तो ये भी कि क्या कोविड का इसमें कोई रोल है, एंड सेकेंडली अब जो भी हुआ हो चुका, आगे देखना है आप क्या कर सकते हैं आज की तारीख में। नंबर सही रखना है, वो एक सुझाव है यहाँ पर। क्या आप जाके आज कंसल्ट कर सकते हैं सीधे किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से कि ये मेरे हार्ट की स्थिति है, आगे क्या मैं इसको सेफ रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो कोई दूसरा चांस भी नहीं मिल रहा। बाकी जगह तो ये है कि चलिए ठीक है, आपको बीमारी हुई, आप उससे लड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ तो एक ही बार में जो कुछ है वो होता हुआ सामने आ रहा है। कई केसेस हम देख चुके हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद ये एक दो महत्वपूर्ण सवाल, और हाँ, CPR क्या इससे भी जानों को बचाया जा सकता है, वो भी अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे बात हो रही है कि दिल का क्या कसूर, क्या हो गया है हमारे दिलों को, और क्या कैसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम कई आप इस तरह के मामले देख रहे हैं हाल फिलहाल में, जहां पे सडन कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि अचानक दिल के बंद हो जाने से मृत्यु हो रही है, सीधे डेथ हो रही है, और ये बहुत दुखद है। तो आप क्विकली अपने सभी एक्सपर्ट से जवाब चाहेंगे। रजनी साहब, थोड़ा आपका भी मैं एक्सपर्ट व्यू चाहूंगा, जो अभी डॉक्टर सुजाता ने एक्सप्लेन किया, क्या कोरोना ने हमारे दिल को बदल दिया है? जो कोरोना का इंटेंस वेव था, सेकेंड वेव स्पेशली, उसमें बहुत सारे एक्यूट हार्ट अटैक्स और थ्रोम्बोटिक इवेंट्स के कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, ये सब केसेस बहुत देखने को मिले। सो बिकॉज कोरोना वायरल डिजीज एक प्रो थ्रोम्बोटिक डिजीज है, उसमें क्लॉट बनने की क्षमता बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। सो उस क्लॉट के कारण कहीं भी कोई चीज, जैसे हार्ट अटैक्स हुआ, ब्रेन स्ट्रोक्स हुए या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुए, ये इसका चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कोरोना वायरस डिसअपियर हो जाए बॉडी से, तब भी 3 से 6 महीने तक की अवस्था डी डाइमर्स वगैरह रेज रहते हैं, जिससे ये पता चलता है क्लॉट जमने की क्षमता काफी टाइम कोरोना के निकलने के बाद भी बॉडी के अंदर चलती रहती। तो ये एक असमंजस वाला एक कॉम्प्लेक्स मामला बना कोरोना के बाद। अभी के लास्ट वेव में इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं सामने आया। जो लेटेस्ट वेव कोरोना का हुआ वो माइल्डर फॉर्मेट था, जिसमें क्लॉटिंग के कारण प्रॉब्लम्स ज्यादा सामने नहीं आई। कुछ छुटपुट परसेंटेज है अभी भी, बट उतना भयंकर, उतना डिवास्टेटिंग सिचुएशन नहीं था। तो कोरोना, यस, वी नीड टू बी cautious, still vigilant. It's not fully gone. थोड़ा बेटर एटमॉस्फेयर आया है कोरोना के, अगर उसके पक्ष में देखें तो एंटीबॉडीज बना है, हर्ड इम्यूनिटी आया है, वैक्सीन ने फायदा किया है। तो वी आर ऑन अ बेटर प्लेग्राउंड, बट स्टिल शुड बी विजिलेंट। ठीक है,
डॉक्टर अपर्णा, क्या जैसा मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए एक आम व्यक्ति कैसे पता लगाए कि उसका दिल ठीक है कि नहीं है, फिर उसे क्या करना है? क्या वो आज की तारीख में जाके, अगर वो एक 30-40 का दरमियानी व्यक्ति है, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है इतनी यंग एज में अटैक आ रहे हैं कि शायद थोड़े यंग लोग भी करा ले तो दिक्कत नहीं है, आपके पास पहुंच के वो क्या पूछे, क्या करे? शायद ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वर्ल्ड हार्ट डे का। टू सेव अ लाइफ वी एक्सपेक्ट ऑल एडल्ट्स कि वो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना बीपी चेक करवाएं, अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, और अगर किसी प्रकार के लक्षण है मतलब कि अगर उनको चलने में सीने में भारीपन महसूस होता है, दबाव लगता है और वो दबाव उनके हाथों की तरफ आता है या जॉज की तरफ आता है, अपने डॉक्टर से बताएं। हो सकता है उनको आगे के और हार्ट के टेस्ट करवाने हों। अगर अपने डॉक्टर की बात माने और अपने टेस्ट करवाएं और अगर उसकी ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, देयर इज़ ए वेरी गुड चांस कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख पाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि हम सबको अपने नंबर जानने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो केवल 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ और मुझे हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। काफ़ी हम लोगों ने नाम लिए, वो जाने माने लोग थे तो वो सामने आए। हमें याद रखना है कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोग, वी लूज देम इन द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स। और अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये समझने वाली बात है, 1 per 1000 पर ईयर सडन कार्डियक डेथ से मृत्यु होती है, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। हम लोग सिर्फ वो सेलिब्रिटीज को जानते हैं। हम सबको स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को बहुत सिंपल टेस्ट्स हैं, बहुत सिंपल इलाज है। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें और जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनको हम टेंड करें। और अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपकी हार्ट पे डिजीज है तो उसका आप ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि वही एक रास्ता है अपने हार्ट को स्वस्थ रखने का। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एट लास्ट डॉक्टर मेहता, मैं जिसकी बात कर रहा था सीपीआर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर टाइम पे सीपीआर दे दिया जाए, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। अगर मैं हिंदुस्तानी पॉपुलेशन के बात करूं तो बहुत छोटा परसेंटेज है जो जानते हैं कि कैसे देना है, लेकिन दे दिया जाए तो 40% तक जानें बच सकती हैं। Yes, the CPR is a very important aspect of saving lives, especially for sudden cardiac deaths. तो ये CPR जो है, जो हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली, BLS दैट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एन ACLS विच इज़ एन एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो हमारे इंडिया में इतना नहीं है, अब्रॉड में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत जगह पे लोगों को, जनरल पॉपुलेशन को, लेमैन को इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जगह जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेस है उधर ये सब लोग रहते हैं जिनको ये जानकारी रहती है, डिवाइसेस रहते हैं। और जैसे ही कोई पर्सन को सडन कार्डियक इवेंट हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो ये लोग इमीडिएटली उधर पहुंच के विद इन फ्यू सेकेंड्स दे विल स्टार्ट गिविंग देम CPR, बेसिक CPR एटलीस्ट। सो ये बहुत ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट। आपके सामने हो रहा है, आप उनको इमीडिएट CPR चालू कर देते हो तो आपका लाइफ बचने का चांस बहुत अच्छा रहता है। ये डिवाइसेस रहते हैं जिसे हम बोलते हैं AEDs, दैट इज़ ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर्स। सो ये पब्लिक प्लेसेस पे रहना बहुत ज़रूरी है, बट वो सिर्फ कांच के शोरूम में नहीं रहना चाहिए, उसको ऑपरेट करने वाले लोग भी ट्रेनिंग उधर होने चाहिए। तो ये ट्रेनिंग इंडिया में बहुत कम जगह है। हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पे ही ज़्यादा देखा जाता है, बाकी कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे इंडिया में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये सब जगह होना चाहिए, थिएटर्स में होना चाहिए, पब्लिक पार्क्स में होना चाहिए, क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट कभी भी आ सकता है और ऐसे डिवाइसेस है, ऐसा ट्रेनिंग है जो किसी का लाइफ बचा सकता है। तो ये हमारे शासन को या हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को सबको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये बता रहे हैं तो हम साथ में विजुअल्स भी चला रहे हैं ताकि दर्शकों को समझ में आए कि CPR क्या है
और किस तरीके से दिया जाता है। अब जब सही बात है कि हिंदुस्तान में कम लोग जानते हैं इस प्रैक्टिस को, लेकिन अगर ये थोड़ा अवेयरनेस के साथ और बढ़ाया जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आई होप कि आज जो चर्चा हुई, देखिए बेसिक बातें हम सब जानते हैं कि लाइफस्टाइल अच्छी रखें, ये रखें, वो करें, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं घटनाएं घट रही हैं। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, पुरानी बीमारी है पेंडेमिक का, उस पर क्या असर आया है आज की तारीख में। अगर आपको देखना ही है कि मेरा हार्ट कैसा है, भाई बचाना चाहता हूं मैं खुद को किसी भी आने वाली आशंका से, तो आप डॉक्टर्स के पास जाके कुछ बेसिक सवाल देख सकते हो। जैसा हमारे डॉक्टर्स ने समझाया कि कुछ अपने नंबर्स पे चेक रखिए, लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर रखिए, और स्ट्रेस जो डॉक्टर साहब ने सबसे शुरू में कहा था वो एक बहुत ही साइलेंट चीज है जो हमारी लाइफस्टाइल में बिल्कुल घुल मिल चुकी है। उससे निजात के तरीके भी हम सब जानते हैं, लेकिन बस शायद प्रैक्टिस में नहीं आता या सोचते रह जाते हैं और घटनाएं घट जाती हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि दिल जैसा तो हम सब कहते ही हैं कि दिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे शरीर का, उसकी सेहत अच्छी रहे, हमारे इग्नोरेंस के कारण उसको कभी कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसका ख्याल हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।